नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप सिंह डावर है। मैं एक साइकाट्रिस्ट हूँ और साइकाट्रिस्ट के नाते मैं डेली जो मरीज़ देखता हूँ, आज मैंने 2-3 मरीज़ ऐसे देखे जिनका कहना था कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे हम रात को सोते ही रह जाएं। मैंने कहा ठीक है साहब, इस चीज़ के लिए तो मैं डॉक्टर नहीं बना। आपकी समस्या जो है वो डिप्रेशन है, इसका इलाज मैं ज़रूर कर सकता हूँ। खैर, दवाइयाँ दी, लेकिन इस चीज़ से मैं सोचने के लिए मजबूर हुआ कि अभी इस कोरोना महामारी के काल में जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो केवल निम्न वर्ग के सामने ही नहीं है, गरीब लोगों के सामने ही नहीं है, मध्यम वर्ग के सामने भी बहुत बड़ी समस्या है। वजह, निम्न वर्ग एक ऐसा वर्ग है, अल्प आय वर्ग, जो बहुत ज़्यादा दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीता। वो डेली कुआं खोदता है और डेली पानी पीता है, और ये काम अगर सरकार के सपोर्ट से, किसी के भी सपोर्ट से उसको मिल जाता है तो भी वो उसमें खुश है और आराम से चैन की नींद सो जाता है। हालांकि ये अभी देश में हो नहीं पा रहा है इतना सब कुछ, लेकिन फिर भी निम्न वर्ग दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीता है और उसको उधार मांगने में भी शर्म नहीं आती है, और ज़रूरत पड़े तो भीख मांगने में भी शर्म नहीं आती है। वो आराम से दूसरे का सपोर्ट ले लेता है, सहयोग ले लेता है। लेकिन मध्यम वर्ग, जो कि हमारे देश में लगभग 50% से ऊपर है, मध्यम वर्ग, मैं खुद मध्यम वर्ग से ही बिलोंग करता आया हूँ, तो मध्यम वर्ग की साइकोलॉजी को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो प्रयास करता रहता है हमेशा कि मैं उच्च आय वर्ग जैसा दिखूं, मैं उच्च आय वर्ग लोगों के हिसाब से उनके लेवल की ज़िंदगी में जी सकूं। यानी कि हाई क्लास के लोग कैसा चश्मा पहनते हैं, कैसी हेयर स्टाइल रखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा मोबाइल रखते हैं, कैसी गाड़ी रखते हैं, कैसी दीवार रखते हैं, कैसी पुताई करते हैं, कैसी पेंटिंग करते हैं, उनका गेट कैसा होता है, उनका गेटअप कैसा होता है, वो जूते कैसे पहनते हैं, वो कहाँ दिखाते हैं, किस महंगे हॉस्पिटल में दिखाते हैं, किस महंगे डॉक्टर को दिखाते हैं, कौन सी ब्रांड का कौन सी चीज़ वो यूज़ करते हैं। मध्यम आय वर्ग इसी में बिजी रहता है। और जो कर्मचारी लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके सामने तो बड़ी समस्या नहीं है, उनको तो आराम से सरकार से पैसा मिल रहा है। लेकिन जो लोग दूसरे वर्ग के लोग हैं, जो लोग कमाते हैं, काम करते हैं, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे छोटे बिजनेसमैन हों, चाहे वो प्राइवेट वर्क करने वाले हों, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और इस समस्याओं का सरकार जो काम करेगी वो करेगी, बाकी अर्थशास्त्री करेंगे वो करेंगे। मैं केवल एक सलाह देना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी आवश्यकताओं को बहुत सीमित कर लें, बिल्कुल सीमित कर लें। मैं दूसरों को सलाह देने से पहले खुद अपने ऊपर काम करना पसंद करता हूँ। जैसे कि मैंने अभी इन 7 दिनों के लिए केवल 7 कपड़े चुने हुए हैं। मैं लगभग वही 5-7 टी-शर्ट्स पहनता हूँ, 4-5 पैंटें वो पहनता हूँ, बाल मैं खुद कटिंग करता हूँ, शेविंग खुद करता ही हूँ। घर में कोई भी जो टेस्ट के लिए, जो आनंद के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कचौरी, जलेबी, समोसे, वो सारी चीज़ हमने पूरी तरह बंद कर रखी है। सिंपल खाना खाते हैं, सादा खाना खाते हैं। जो सीज़न के फल हैं, जो सस्ते मिल जाते हैं, वो हम खाते हैं। महंगी चीज़ जो सीज़न की नहीं है वो चीज़ हम खरीदते भी नहीं हैं। और हमने बच्चों को भी यही ट्रेनिंग दे रहे हैं हम कि बच्चों, जो चीज़ इस टाइम कम से कम है, मिनिमलाइजेशन, यानी मिनिमम आवश्यकताएं अपनी पूरी करो, मिनिमम काम जिससे चल सके आपका वो आप करो। आप अपनी शरीर की आवश्यकताओं पे फोकस करो। यानी कि मैं एक चीज़ कहा करता हूँ कि अगर हमारी कोई चाहत होती है, सपोज करो किसी की भी चाहत है कि भाई मेरा इतना बड़ा इतनी बड़ी गाड़ी हो, या इस फलाने ब्रांड का मोबाइल हो, या फलाने ब्रांड की टीवी हो, तो ये सब हमारे दिमाग के ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख न्यूरॉन्स को ऑक्यूपाई करती है। यानी जो हमारी चाहत है किसी से सुपीरियर दिखने की, किसी से बड़ा दिखने की, किसी को प्रूव करने की, वो जो चाहत है वो हमारे दिमाग के 1000 करोड़ न्यूरॉन्स में से ज़्यादा 1 लाख न्यूरॉन्स के अंदर होती होगी। यानी जैसे कि हमारे पूरे सिर के जो बाल हैं उनमें से 10 बालों के अंदर वो है, और हम उन 10 बालों की आवश्यकता पूरी करने के लिए बाकी जो इतने बाल हैं, जो लाखों बाल हैं,
करोड़ों तो नहीं होंगे, लाखों बाल हैं, उनकी आवश्यकताओं को हम बाईपास कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। वैसे ही हमारी शरीर की क्या आवश्यकताएं हैं, हमारी एक एक कोशिका की क्या आवश्यकता है, हमारी लिवर की क्या आवश्यकता है, हमारी किडनी की क्या आवश्यकता है, हमारी इंटेस्टाइन की क्या आवश्यकता है, हमारी ब्रेन की क्या आवश्यकता है, हमारी आँखों की, हमारी नाक की, हमारे कान की, इनकी क्या आवश्यकताएं हैं, हम उनको पूरा करने के बजाय जो दिमाग की एक विचारधारा की क्या आवश्यकता है, छोटी सी विचारधारा, मेरे को तो उससे आगे दिखना है, मेरे को तो उसकी नज़र में नीचा नहीं दिखना है, मेरे को तो उसकी नज़र में गरीब नहीं दिखना है, मेरे को तो उसकी नज़र में छोटा नहीं दिखना है, ये छोटी सी जो आवश्यकता है, इसको पूरी करने के चक्कर में ये मध्यम वर्ग पिसा जा रहा है। एक्चुअली पिसा नहीं जा रहा, मरा जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। और कोरोना के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कोरोना शायद इतने लोगों को नहीं मारे, जो भी व्यवस्थाएं की हैं मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन कोरोना शायद इतने लोगों को नहीं मारेगा जितना इसके कॉन्सिक्वेंसेज लोगों को मारेंगे। इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, जो साल 2 साल 3 साल 5 साल में हम देखने वाले हैं, वो शायद लोगों को ज़्यादा मारने वाले हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट वे मेरे को दिखता है, मिनिमलाइजेशन। अपनी आवश्यकताओं को बिल्कुल सीमित रखो, अपनी चाहतों को पूरी करना पूरी तरह बंद कर दो। आपकी जो ज़रूरत है, केवल ज़रूरत का खाओ, ज़रूरत का पियो, ज़रूरत का काम करो। जैसे कुछ लोग आज आए थे, साहब मेरे को तो महंगी ब्रांड पीने का शौक़ है। मैंने कहा तुम वास्तव में अपने लिए पीते हो या किसी और के लिए? नहीं साहब, थोड़ा सा तो वास्तव में तो ब्रांड तो देखो, थोड़ा माहौल बनता है। मैंने कहा आपको पीनी ही है, हालांकि बेस्ट तो है कि छोड़ो, आप पीनी है तो आप देसी पियो ना। 20 रुपये की आती है शायद, ठीक है, आपको उसमें फ्लेवर डालना है, नींबू डालो, संतरा डालो, मौसमी डालो, कुछ भी डालो, आप 20 रुपये की पियो। क्यों आप 100 रुपये का खर्चा इस ज़माने में, जिस कोरोना काल में जो एक एक पैसे की वैल्यू है, आप 80 रुपये अपनी फैमिली के लिए और चीज़ों में लगाओ ना। अगर आपके पास पैसा है, ठीक नहीं साहब हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इतना तो कमा लेते हैं साहब, ठीक है, आपको ज़्यादा ही पैसा है तो किसी गरीब की मदद कर दो भाई, लेकिन उस चीज़ में तो वेस्ट मत करो जो चीज़ आपके शरीर को बर्बाद कर रही है। खैर, बहुत लंबी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनली आवश्यकताएं पूरी करो, ज़रूरतें पूरी करो, चाहतों के पीछे, सारी इच्छाओं के पीछे मत भागो, तभी जाके आप अपने दिमाग में शायद बैलेंस बना पाओगे और इस कोरोना महामारी के इस काल में आप कम से कम पैसे में भी अपने जीवन यापन कर पाओगे। धन्यवाद।